मनुष्य के जीवन में उसके दुखों का कारण एक ही चीज है। मनुष्य के जीवन में उसके दुखों का कारण एक ही चीज है, वो है उम्मीद से ज्यादा इच्छा। हर वो मनुष्य आपको दुखित मिलेगा, दुखों से कराहता हुआ मिलेगा, जिन्होंने उम्मीद से ज्यादा किसी के प्रति इच्छा रखा था कि वो मेरे लिए ऐसा करेगा, मेरे लिए वैसा करेगा, वो वैसा कर ही नहीं सकता है, मुझे विश्वास है कि मैं जो कह रहा हूं वही करेगा। लेकिन अभी के जमाने में कौन क्या करेगा ये कहना मुश्किल है मेरे भाई। जिस बेटे को माता ने 9 महीना अपने कोख में पाला है, वो बेटा क्या करेगा उसकी मां नहीं कह सकती। क्योंकि अगर उन्हें मालूम होता कि मेरा बेटा ये चीज करने वाला है, तो आज जितने भी बेटा और बेटी बिगड़े हैं ना, कोई नहीं बिगड़ा होता। इसीलिए आप किसी के प्रति या किसी से उतना ही अपेक्षा रखिए जितना संभव हो। असंभव अपार गंगा की सागर, गंगा के जैसे अथाह, समुद्र के जैसे अथाह इच्छा रखोगे तो आपको दुख ही दुख मिलेगा। उसी दिन आपका दुख खत्म हो जाएगा जिस दिन आप किसी आदमी से उतना ही इच्छा रखोगे और उसके साथ एक संतोष भरीजनक बात याद रखोगे कि करे तो भी ठीक है, ना करे तो भी ठीक है, आप हमेशा खुश रहो। फिर आपको डिप्रेशन होगा ही नहीं, चाहे वो आदमी छोड़ करके चला जाए, चाहे वो आपके साथ रहे। अभी के नवयुवक डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्यों जानते हो? क्योंकि वो उम्मीद से ज्यादा ना उस लड़की पे भरोसा करके बैठ जाते हैं। उम्मीद से ज्यादा वो उस लड़की पे भरोसा कर लेते हैं जो लड़की उन्हें अपना मानता ही नहीं। जो आदमी आपको अपना मानेगा वो कभी आपको रुलाएगा नहीं। जो आदमी आपको अपना मानेगा वो आपको कभी नहीं रुलाएगा, आपके हर एक दुख को अपना दुख समझ करके निभाएगा। लेकिन हम लोग प्रेम करते वक्त ये नहीं सोचते। हमारी एक गर्लफ्रेंड अगर हमें डिप्रेशन में पहुंचा सकती है, हमारी एक गर्लफ्रेंड अगर मुझे डिप्रेशन में पहुंचा सकती है, तो समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण के 16,000 सखियां थी। अगर उसी को देख करके हम लोग प्रेम करते हैं तो उन्हीं का उदाहरण कह रहा हूं कि भगवान कृष्ण का 16,000 सखियां थी, वो कहां डिप्रेशन में गए? उन्होंने तो उन्नति ही उन्नति किया। उनके जगह पे आज उनके नाम से, उनके जीवनी के बारे में हम भागवत जैसे महाग्रंथ पढ़ते हैं, जिसको पढ़ने से आदमी का मोक्ष निश्चित माना जाता है। लेकिन हमारे जीवनी को क्यों नहीं पढ़ा जाता? क्योंकि हमने प्रेम करते वक्त उनसे इतना उम्मीद रखा था, सिर्फ संसारिक उम्मीदों से हम भरे थे, इसीलिए संसार में मिट जाते हैं, दुखों से लथपथ हो जाते हैं और हमारी जीवनी को कोई याद नहीं करता। जिस कृष्ण ने प्रेम का उद्देश्य दिया, नींव डाला, उसके पीछे दुनिया पागल है। लेकिन उसी के जैसा अगर आप करना चाहोगे ना, तो फिर दुनिया आपको पागल करेगी। तो हर किसी से उतना ही उम्मीद रखिए और उसके साथ एक संतोषजनक बात वही रखना, माता बहनों भाइयों बहनों याद रखना अपने जीवन में कि वो करे तो भी अच्छा है, ना करे तो भी अच्छा है। तुम रहो मेरे साथ तो भी अच्छा है, नहीं रहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जरूरत सिर्फ मुझे ही नहीं, पति को ही सिर्फ जरूरत नहीं है पत्नी का, पत्नी को भी जरूरत है पति का, वरना माता पिता आपकी शादी क्यों करते? ये सोचना चाहिए कि मेरे माता पिता हमारी शादी किसी लड़के के साथ क्यों कराते हैं? क्योंकि उस लड़की को भी एक पुरुष का जरूरत है और उस लड़के को भी एक स्त्री का जरूरत है।
तो दोनों की जगह पे फायदा हो, अगर आपस में दोनों मिल करके नहीं रहेंगे तो किसका क्या बिगाड़। उसी तरह गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को भी मैं कहना चाहता हूँ, आपस में एक दूसरे से मिल करके रहो। हजारों आएंगे हजारों जाएंगे, लेकिन आपके दुख दर्द और आपके छांव बन करके चलने वाला रहने वाला कोई एक ही आएगा। 10 पुत्र से अच्छा है कि एक ही पुत्र हमारे वंशज को दुनिया के कोने कोने तक जानने जैसा काम कर दे। लेकिन